WUB जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट्स के जूनियर डॉक्टर ने नबन्ना में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के साथ बैठक की। 19 सितंबर को बैठक समाप्त होने से डॉक्टर असंतुष्ट लेकिन अशांत लग रहे थे। डॉक्टर अपनी मांग को लेकर विरोध जारी रखा है। आइए जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। मीटिंग चल रही थी, जब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर बात ही नहीं हुआ। रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन पर भी बात की जो 2011 से ही बंद है, क्योंकि हमें हमेशा ही ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स मिले हैं जिन्हें हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, जो हमारी बात नहीं सुनते और जो थ्रेट कल्चर के ही पार्ट बने रहते हैं। With the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society with aside us, with the patients still suffering, we still question the system. सोचने में बस सिंपल लग सकता है कि काम पर क्यों नहीं वापस जा रहे हैं, लेकिन वही गुंडे जो पहले हमें धमका रहे थे जब हम ये आंदोलन कर रहे थे, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर किसी फीमेल डॉक्टर को कल को कोई धमकी दे कि तुम रात में काम कर रही हो तो देख लेना, तो इस धमकी के लिए वो किसके पास जाएगी? ये तो अभी भी इसका आंसर नहीं है। For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice. देखिए, सबसे पहला जो हमारा वहाँ पे डिमांड ये भी था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने पद से हटाया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य भवन जो है वो 4-5 सालों से ऐसा हालत है कि हर चीज़ मतलब स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो यहाँ पे चरमराने की पोजीशन में है। तो हमारा पहला ये डिमांड था, जिसे ये कहा गया कि वो उस पर बात नहीं होगी, वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद हमारी जो डिमांड थी वो बहुत डिटेल डिमांड हम लोग लेकर गए थे, ताकि पेशेंट और डॉक्टर और जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो, डॉक्टर्स को फ़ायदा हो, नर्सेस को फ़ायदा हो, जो स्टाफ है हेल्थ केयर वर्कर्स उनको तक फ़ायदा हो। ये सारे डिमांड्स के कैसे एक सेंट्रल रेफरल सिस्टम होना चाहिए, कैसे एक पेशेंट को बाहर ही पता चल जाना चाहिए कि क्या क्या बेड्स खाली हैं या बेड्स खाली हैं कि नहीं, किस डिपार्टमेंट में खाली हैं, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें। सब उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थ्रेट कल्चर भी था जो हमने डिस्कस किया, जिसका एक कारण अभया के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है ये थ्रेट कल्चर के ही कारण है। इसको भी लेकर हमने डिस्कशन किया। उसके साथ ही साथ हमने रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन पर भी बात की जो 2011 से ही बंद है, क्योंकि हमें हमेशा ही ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स मिले हैं जिन्हें हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, जो हमारी बात नहीं सुनते और जो थ्रेट कल्चर के ही पार्ट बने रहते हैं। तो हमने ये सारे बातें रखी और कहा गया कि हाँ ये मान लिया जाएगा, ये भी मान लिया जाएगा, लेकिन जब वही लिखित तौर पे देने की बात आई डिटेल में कि ये चीज़ों पे बात हुई है, इन चीज़ों को माना गया है, तो वो हमें नहीं मिल पाया। तो हम यही समझते हैं कि आस्था रखे हुए हम अब भी व्यवस्था पर, सिस्टम पर, चेयर पर, कि वो हमसे हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी करें और हम जल्द से जल्द काम पर वापस लौटें। यानी सारी बातें ज़बानी रही? हाँ, अभी ज़बानी ही रही। हम लिखित तौर पे कुछ भी बता नहीं पाएंगे कि ये क्लैरिटी है, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं, हमें नहीं मिला। बहुत सारे लोग आज उम्मीद कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की, तो ऐसा लग रहा था कि आज के बाद जो आपकी मीटिंग होगी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद से ये मूवमेंट जो है उसके आगे सोचा जाएगा कि उसको खत्म करना है कि नहीं करना है। अब क्या पोजीशन है? देखिए, हम भी यही सोच रहे थे कि हमारी आज मीटिंग हो और उसमें जो व्यवस्थाएं जो ख़राब हैं उन पर बात हो, उनका समाधान निकले, जिस तरह से हम जल्द से जल्द सीज वर्क ख़त्म करके काम पे लौट पाएँ, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया है कि हम लोग सीज वर्क क्यों कर रहे हैं। थ्रेट कल्चर, सुविधाएं, ये सब कुछ बहुत प्रेवलेंट हैं। ये मतलब सोचने में बस सिंपल लग सकता है कि काम पर क्यों नहीं वापस जा रहे हैं, लेकिन वही गुंडे जो पहले हमें धमका रहे थे जब हम ये आंदोलन कर रहे थे, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर किसी फीमेल डॉक्टर को कल को कोई धमकी दे कि तुम रात में काम कर रही हो तो देख लेना, तो इस धमकी के लिए वो किसके पास जाएगी? ये तो अभी भी इसका आंसर नहीं है। ये हमें मौखिक तौर पे कहा गया है कि ये होगा, लेकिन हम जब तक हमें एक डायरेक्टिव ना मिले तो हम किस बात को लेकर पब्लिक के सामने या लोगों के सामने आएंगे कि हमने ये अचीव किया है या हमें ये मिला है सही तौर पे।
तो हमारी डिमांड यही थी और जब तक हमें डायरेक्टिव प्रॉपरली नहीं मिलता कि ये चीज़ें मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर बात ही नहीं हुआ। रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन पर भी बात की जो 2011 से ही बंद है, क्योंकि हमें हमेशा ही ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स मिले हैं जिन्हें हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, जो हमारी बात नहीं सुनते और जो थ्रेट कल्चर के ही पार्ट बने रहते हैं। With the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society with aside us, with the patients still suffering, we still question the system. सोचने में बस सिंपल लग सकता है कि काम पर क्यों नहीं वापस जा रहे हैं, लेकिन वही गुंडे जो पहले हमें धमका रहे थे जब हम ये आंदोलन कर रहे थे, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर किसी फीमेल डॉक्टर को कल को कोई